कन्या लगन में सूर्य और बुध के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करेंगे। अष्टम भाव में आपके अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो ये बनेगा मेष राशि में। यहाँ पे सूर्य इस हाउस को काफ़ी डोमिनेट करेंगे क्योंकि वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और वो वास्तव में यहाँ उच्च की स्थिति में भी हैं, इसलिए बुध पर इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वैसे आपको डिग्री वाइज तो चेक करना पड़ेगा कि आपका सूर्य बुध के कितना क्लोज है, या तो फिर बुध अस्त भी हो सकते हैं या बुध आपके यहाँ वक्री भी हो सकते हैं। लेकिन बुध का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो बुध हैं वो लग्नेश होके और 10वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। ऐसे केस में अगर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है बुध पर, तो कैरियर के लिए शुरुआत में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कभी कभी, या आपका फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैरियर अष्टम भाव से या 12वें भाव से जुड़ा हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए शुरुआत में आपको कैरियर में कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल दिख सकता है या कैरियर को लेकर अनसर्टेनिटी दिख सकती है। इस प्रकार के जातक में बहुत सारे हिडन गुण हो सकते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को अगर सही तरीके से एनालाइज कर पाए, अगर वो अपने आप को सही तरीके से पहचान पाए, तो वो अपनी लाइफ में बहुत हायर गोल अचीव कर सकता है। ऐसा कंजक्शन आपको पैतृक संपत्ति से या अपने इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति दिला सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने, विवाद वगैरह होने की भी संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मैरिज के समय आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। अक्सर जो जीवन साथी की फैमिली के लोग हैं या जो आपके इन-लॉज हैं, वो आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रहते हैं। कभी कभी अक्सर ऐसा होगा जब जातक अपने इन-लॉज की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, या वो लोग आपको काफ़ी डोमिनेट करेंगे, आपकी धन संपत्ति की स्थिति, आपके कैरियर की स्थिति को। तो अक्सर ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जब आपको अपने इन-लॉज की बात बहुत ज़्यादा माननी पड़ सकती है आपके माता पिता की तुलना में। यहाँ पे अब मंगल कैसी स्थिति में है चार्ट में, देखिए मंगल अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आप जो भी हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे कैरियर के लिए, धन संपत्ति वगैरह के लिए, वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। और सूर्य जैसे ग्रह की एनर्जी आपके अष्टम में है, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। सूर्य 12वें घर के स्वामी होने की वजह से आपकी इंट्यूशन पावर को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, हालांकि उसमें 12वें घर में बैठे ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर्य और बुध का ऐसा कंजक्शन है तो ये रिश्तों में कभी कभी कुछ चुनौतियां ला सकते हैं, विशेषकर क्योंकि जो जीवन साथी की वाणी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी आपकी तुलना में, या वो बहुत एग्रेसिव होगी। इससे कभी कभी आपको अपनी मैरिड लाइफ में तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए सप्तम भाव में बैठे ग्रह और सप्तमेश बृहस्पति पर भी विचार करना आवश्यक है। लेकिन अब जो बुध है यहाँ पे, बुध लग्नेश होके और 10वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपका कैरियर से जुड़ा हुआ कनेक्शन अगर अष्टम भाव से है, जैसे आप कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे जिसमें आप गुप्त विद्याओं से संबंधित कुछ सीख रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह, तो आपको काफ़ी पसंद आ सकता है ये वाला कंजक्शन। अब इसमें क्योंकि दोनों का जो प्रभाव है वो आपके वाणी स्थान पे है, ऐसे में आप जो भी अनुभव प्राप्त करेंगे, जो भी अष्टम भाव के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा, उसको आप दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके अष्टम से यहाँ पर दूसरे घर पे आ जाती है, तो ये आपके वेल्थ को मैनेज करने, धन संपत्ति को सेटल करने के लिए अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन इससे आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी, आपकी वाणी का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में कभी कभी कुछ रिश्तों को लेकर चुनौतियाँ हो सकती हैं, स्पेशली परिवार के लोगों के साथ भी और अपनी मैरिड लाइफ में भी, तो आपको इन सबसे बचना होगा। स्पेशली अगर सूर्य की एनर्जी को आप सही दिशा में काम में ले लेते हैं तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। ऐसे कंजक्शन की वजह से जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी आपकी स्थितियां कभी कभी फेवर में नहीं होती, या आपके सामने कोई भी चुनौती आती है, तो आप उसको हैंडल करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से लाइफ में आपके शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, लेकिन आगे चलकर आप धीरे धीरे काफ़ी वेल्दी बनेंगे और आपकी जो समझ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी मामले में, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए अक्सर जातक को अपने रिश्तों में सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे जातक हो सकता है शुरुआत में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहे हों, या वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध के साथ कोई भी यदि प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट भी काफ़ी प्रभावित होगा, और इस कंजक्शन के होते हुए आप में गुप्त रूप से प्लान बनाने, रणनीति बनाने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता होगी, और आप अपने जीवन में बहुत सारे गुप्त रहस्यों को रख पाएंगे जिनको आप दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि आप दूसरों के माइंड को तो बहुत ही अच्छे से रीड कर लेंगे, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को, या उनकी अन्य स्थितियों को। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपको रीड करेगा, अगर आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी
शारीरिक हाव भाव को, तो वो उतना अच्छे से सफल हो नहीं पाएगा। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दूसरे लोग आपको कभी कभी मिसजज कर सकते हैं, जिससे उनके साथ आपका जो व्यवहार है या जो उनके साथ आपका लेन देन है वो प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में जातक भले ही शुरुआत में कैरियर के लिए हार्डवर्क करेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन वो कैरियर में काफ़ी आगे तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी है और सूर्य जब जब भी मंगल के ग्रहों में स्थित होते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होंगे। इसलिए आपको जस्ट अपनी एनर्जी को सही दिशा में काम में लगाने की आवश्यकता है। साथ ही देखिए मंगल यहाँ पर कितना अच्छा प्लेस्ड है, या तो मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो चार्ट में, या तो सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज हो बुध के। उस स्थिति में आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं कैरियर रिलेटेड, धन रिलेटेड या अपने रिश्तों से रिलेटेड, आप उनको पूरा जरूर कर पाते हैं, भले आपको कभी कभी थोड़ा समय भी लग सकता है। ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि मेष राशि में ये कंजक्शन बना, तो जातक बहुत ही जल्दी विचार कर सकता है, बहुत ही तेज़ी से फैसले ले सकता है, लेकिन इस वजह से जल्दबाजी में होने की वजह से वो कुछ निर्णय गलत भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चुनौती है आपके लिए, अगर यहाँ राहु का प्रभाव हो, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, इवन मंगल का भी अगर अपने स्वयं के घर पे प्रभाव हो, तो मैरिड लाइफ के शुरुआत में तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाद में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने या जो इन लॉज के साथ रिलेशन है उसके डिस्टर्ब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपका जो जीवन साथी है या आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, वो आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा धनी हो सकते हैं, वो बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं या बहुत फेम पाए हुए हो सकते हैं। तो एकदम से कम्प्लीटली ये कंजक्शन आपकी लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पे अब अन्य उन ग्रहों का रोल देखिए जिनका प्रभाव आपके अष्टम भाव पे, साथ ही साथ कोई भी अन्य ग्रह जिसका प्रभाव आपके अष्टम भाव पे होगा, वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, या वो कितना अच्छा आपके चार्ट में प्लेस्ड है, ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। बट यहाँ बुध तो सूर्य के प्रभाव में ही काम करेंगे, और अगर बुध यहाँ पे अस्त भी हो जाएं तो ये आपके लिए आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी हार्डवर्क करने की क्षमता है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, उसको काफ़ी बढ़ा देगा। भले ही अपने आप को, अपने टैलेंट को एक्सप्लेन करने या अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने में आपको थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ रिजल्ट आपके सामने रहेंगे सूर्य और बुध के आपके अष्टम में होते हुए।